के उत्सव और अलग इंडस्ट्रीज की सेटअप का भी मौका मिलेगा। जिला प्रशासन समस्त निवेशकों व उद्योगों की सहायता के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। मैं निवेशकों को जिला प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि उनको जो भी सुविधाएं बात या अन्य प्रकार की कोई भी मदद जो राज्य सरकार द्वारा दी जानी है, जिला प्रशासन को दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। समस्त निवेशकों को हिंदी में निवेश उद्योग स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन हिंदी और जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री अक्षय बदारा जी, माननीय जिला कलेक्टर मोदी। श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत आभार। और आज की जो मीट है, चार पंक्तियों में अपनी बात आपको और हमारे संबंधों को, मंच से आपके संबंधों को परिभाषित करता हूँ। इन्वेस्टर मीट का मुख्य उद्देश्य है कि पूरी धरातल साथ दे तो और बात है, तू धरातल साथ दे तो और बात है, और बात है। हम दोनों के सहयोग से बूंदी की नई परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। अपने विचार, अपनी जो बात है मंच से आपको अवसर मिले हैं। ये युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है जो आज की इस मीट की उपलब्धि है। इस क्षेत्र में एथेनॉल, कृषि का क्षेत्र, चावल का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र, स्टोन का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र जो है, उसके साथ अन्य स्कूल्स हैं। इनमें ये इन्वेस्टर्स ने अपने आप को प्रोत्साहित किया है और अपने आप को आगे लाया है बूंदी के उत्थान और विकास के लिए। इसी श्रृंखला में बूंदी नगर की व्यवस्थाओं को और बूंदी नगर के प्रति अपने आप को समर्पित श्रीमती सरोज अग्रवाल, सभापति नगर परिषद। इन्वेस्टर में पधारे सम्मानित मंच, मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम है ये उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा जो चलाया गया प्रोग्राम है, उसके द्वारा हमारे युवा साथियों को रोजगार मिलेगा और उससे बूंदी का विकास होगा और रोजगार की संभावनाएं आगे से आगे बढ़ती रहेगी। इसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का भी एक प्रयास है कि वो भी यहाँ पर आगे से आगे उद्योगों को बढ़ावा देंगे और उनका प्रयास भी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग में निवेश करें और यहाँ अपनी बूंदी की जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो युवा साथी है उनको रोजगार मिलेगा। आपने यहाँ बुलाकर मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंजीलाल जी मीना। राजस्थान जयपुर में होने जा रहा है, उसकी कड़ी में जिला स्तरीय प्रोग्राम जो सरकार ने तय किए हैं, तो आज बूंदी के एक जिला स्तरीय प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक श्री हरिमोहन जी, यहाँ मंच पर विराजमान नगर परिषद की सभापति जी, फोर्टी के चेयरमैन, लघु उद्योग भारती के चेयरमैन और बूंदी शहर के पधारे हुए सभी उद्यमियों, अधिकारी साथियों, सबसे पहले तो मैं इस जिला स्तरीय फंक्शन में यहाँ पधारे हुए उद्यमियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ समय निकाला और सरकार के इस प्रोग्राम में आज MOU साइन करने के लिए पधारे। साथियों, बूंदी जिला कोटा पुरानी उद्योग नगरी के एकदम पास में है और कहा जाए तो कोटा बूंदी एक ही बात है। राजस्थान की हिस्ट्री में, मैं राजस्थान का सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान की हिस्ट्री में हम देखते हैं पूरे आज तक तो उद्योग नगरी के रूप में सबसे पहले पूरे राजस्थान में कोटा को जाना जाता था। आज सारे लोगों से बात किया जाए तो कोटा को उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद भिवाड़ी उद्योग नगरी बना, उसके बाद जोधपुर में काफ़ी इंडस्ट्रीज आ रही है हमारी, इस तरीके से। लेकिन शुरुआत अगर राजस्थान के इतिहास की देखें, ग्रोइंग राजस्थान को देखें तो कोटा से हुई और उस जमाने में भी कोटा बूंदी एक ही पार्ट माना जाता है। सरकार के स्तर पर, मंत्रिमंडल के स्तर पर कई मंत्रियों को कई कंट्रीज का प्रभारी बनाया है।
अधिकारियों को, IAS अधिकारियों को कई देशों के लाइसेंस के लिए प्रभारी अधिकारी बनाया है। तो सरकार की जो तैयारी चल रही है वो बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, जिसको आप 9, 10, 11 को जयपुर पधारेंगे तो देखने को मिलेगा। अब तक की जितनी तैयारियों की हमने मीटिंग अटेंड की है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी तैयारियां अब तक चल रही है। उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बूंदी में भी आज आप देख रहे हैं कि इतनी संख्या में आप इन्वेस्टर आए हैं, लगभग 4000 करोड़ के MOU होने जा रहे हैं अभी, या आपने पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 9000 लोगों को रोजगार देंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि बूंदी कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, MOU के पश्चात हर एक MOU को कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर्सनल मॉनिटर करें और जो भी इन्वेस्टर आज MOU करें उसको एक एक को ये तैयारी रखें कि किसी भी तरह की सरकार के लेवल पे असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टर तब आता है कि सरकार के अधिकारी तन मन लगा करके उसकी प्रोडक्ट को लाना चाहेंगे, उसके उद्योग को जल्दी से जल्दी धरती पर उतारना चाहेंगे। उद्योग कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में हम लोग हैं पिछले 1966 से। अभी मैं गुड़गांव में कार्यरत हूँ और कंपनी और अपनी सारी मैनेजमेंट और प्रमोटर्स के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं 2-4 शब्द अंग्रेजी में लिख के लाया था, बट मेरे को जोश हिंदी में आप सबको सुन के जोश हिंदी में बात करूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वो एक स्टाइल बन गया हुआ। मैं अक्सर गोदारा साहब से मिलता रहा हूँ। मैंने ये सीखा पिछले कुछ दिनों में कि फ्रैंकली थोड़ी सी शर्म आती है कि हम अंग्रेजी में बातें करते हैं। जो सीखा मैंने, हमारी मैडम भी हैं, SDM मैडम, शी इज़ देयर आई थिंक, जिस फ्लुएंसी से हिंदी बोलते हैं। अभी साहब की स्पीच सुन रहा था, मन गदगद हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं प्राउड फील कर रहा था, बट मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, बट मैं इतना प्राउड फील कर रहा था कि इन्वेस्टर मीट तो बाद में होती रहेगी। पहले जो यहाँ हिंदी का रूप देखा, जो भी इंडियन होगा प्राउड फील करेगा। इंडस्ट्री तो आएंगी, जो सुंदर माहौल अभी तक देखिए, हम लोगों का एरिया ऑफ ऑपरेशन नॉर्थ में रहा है। नॉर्थ के हम जाता है, उसने एक नई सौगात बूंदी जिले खोली है। मैं इसी संदर्भ में बताऊं को जी, ये होटल एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे साथ है, सचिव जी, वो अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं आज बूंदी में भविष्य देखा जाएगा तो निश्चित रूप से पर्यटन के ऊपर ही देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर दुनिया में स्वर्ग नजर आ रहा है तो बूंदी है। आप पूरे देश को देख लीजिए, आज डेस्टिनेशन मेरे साहब जो उदयपुर बना हुआ है, पुष्कर है, उन सभी को देखिए आप, उससे ज्यादा खूबसूरत हमारा शहर बूंदी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो वास्तविक समस्याएं हैं, एक तो सफाई और दूसरी चीज सरकार का। तो निश्चित रूप से आपको इसका जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा राजस्थान निश्चित रूप से बूंदी को देखेगा कि पर्यटन के रूप में सर्वोच्च नजर आएगा। इतने बात में कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इन्वेस्टर्स मीट में हमारे प्रभारी सचिव आदरणीय कुंजीलाल जी साहब, प्रभारी सचिव ही नहीं, ये प्रभावकारी प्रमुख सचिव, नगर परिषद की सभापति महोदया, फोर्टी के अध्यक्ष भाई द्वारका मंत्री जी, आदरणीय गोयल साहब, भाई सत्यनारायण जी, सामने विराजमान इन्वेस्टर्स, जवान मित्रों, आपके चेहरे देख करके मुझे एनर्जी मिलती है, इसलिए आप सबका स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान सरकार ने जो चलाया है,
कोई भी सरकार बने, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी भी विचारधारा की हो, उसका प्रथम मूल कर्तव्य है कि वह राजस्थान का विकास कैसे करे, और राजस्थान का विकास करने के लिए विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित करें, और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय संसाधन किस प्रकार से जुटाए, ताकि आगे आने वाले समय में पूरा राजस्थान ही नहीं, हर जिला भी विकास की गति को बनाए रखकर अपने पैरों पर खड़े होकर बेरोजगारी को दूर करने का एक साधन जुटा है। विपुल संभावना है। अच्छा होता, मुझे बहुत खुशी होती कि हमारे प्रभारी मंत्री जी भी आज यहाँ आते, तो जो कुछ सुझाव थे जिनको राज्य सरकार और कैबिनेट को मंजूर करना है, जिन पर विचार करना है, तो सीधा वो कैबिनेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रभारी सचिव हमारे सुझावों को जिस स्थान पर पहुंचाना चाहिए उस स्थान पर मजबूती से पहुंचा देंगे। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने प्रभाव का भी पूरा उपयोग करेंगे और राजस्थान सरकार को भी बेहतरीन सुझाव देंगे। हमें रिव्यू करना है हर बात का। इन्वेस्टर्स मीट 2022 में भी हुई थी, उद्योग विभाग और डिपो के सामंजस्य से और इनके माध्यम से जो MOU 2000 उस पर इस सरकार को इस बात के लिए भी विचार करना चाहिए कि उन MOU में से कितना फलीभूत हुए। इसके विचार किए बिना और इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रभावकारी कदम उठाए बिना जो 4000 के MOU आज हुए हैं, प्रचारात्मक दृष्टिकोण से, उत्साहित करने के दृष्टिकोण से, लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए और प्रभावकारी ढंग से काम करने के लिए, तो ये प्रभावकारी प्रदर्शन है। लेकिन सरकार को जो MOU चाहे पूर्व की सरकार ने किए हो चाहे वर्तमान सरकार कर रही हो, उनको धरातल पर लाने के लिए भी एक अलग सोच के साथ तो कितने धरातल पर है। धरातल पर देखते हैं 2022 का अगर इन्वेस्टर मीट को देखते हैं तो लगता है कि धरातल गायब है। 2-2.5 मेरी जानकारी के हिसाब से 2-2.5 हजार करोड़ के MOU हुए थे पूंजी में, लेकिन आप पता लगा ना कोई 2, 5, 10, 20 करोड़ का हो गया हो तो हो, बाकी सब गायब। तो 4000 करोड़ के जो हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं है मेरी बात, इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है कि जो हम योजना बना रहे हैं उसकी क्रियान्विति भी हम धरातल पर पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करें। और जो MOU आज की ये सरकार करे, उस MOU को क्रियान्वित करने के बाद सरकार बदले तो दूसरी सरकार की भी वही हो। ऐसा नहीं हो कि इस सरकार ने जो MOU कर दिया, जो आपको भरोसा दे दिया और सरकार बदल गई तो उस भरोसे पे वो खरा नहीं उतरे तो MOU करने से सरकार की प्रतिष्ठा की। तो विनम्रता के साथ जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो MOU हुए धरातल पर नहीं आया, उनका भी जो धरातल पर आ गए, उनसे जो आपने जो वादे किए हैं वो भी पूरे हुए नहीं हुए, इस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना है। परेशानियां बहुत, आपने भरोसा दिया कलेक्टर साहब एक सज्जनता के साथ सीधे साधे नियुक्ति प्रथम यहाँ पर ही पोस्टिंग हुआ है, लेकिन जब तक
आपका नियंत्रण प्रभावकारी ढंग से समस्त अधिकारियों पर नहीं होगा और आपका भय नहीं होगा। जब तक क्रियान्विति के नीचा जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको आपको मंजिल पर नहीं पहुंचा, जिसके यूडी टैक्स वसूल नहीं होने के कारण यूडी हमारे ग्रामीण रेट 5 करोड़ रुपए की रोकी। अब हमारे प्रभारी भी हैं, यूडी टैक्स भी है। यूडी टैक्स के साथ हमारे लगभग जिनके शहर को सुंदरतम बनाने के लिए स्वच्छ साफ बनाना भी इन औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है कि हमारा शहर सुंदर है कि नहीं है, साफ है कि नहीं है, प्रभावकारी है कि नहीं है। यहाँ के बाजार कैसे हैं? हमारे 10 करोड़ रुपए का जो RUDP के तहत जो वर्क ऑर्डर हो गए वो रुके हुए हैं। आप प्रभारी सचिव हुए इसलिए आपसे करो तो वो यूडी टैक्स का पैसा आए तो नगर परिषद काम करे। अगर वो काम होता है सड़कों का 10 करोड़ रुपए का जो RUDPI का जो है उससे सब काम पूरे हैं, वो आप रिलीज करो तो बस साफ सुंदर बने शहर। तो मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इन्वेस्टर्स मीट में जो कमिटमेंट कोई भी करे वो कमिटमेंट पूरे होना चाहिए। राजस्थान दक्षिण पूर्व हाड़ौती क्षेत्र का खूबसूरत जिला बूंदी। बूंदी को हाड़ौती की रानी तथा छोटी काशी भी कहा गया है। बूंदी अपनी बावड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है पानी के काम के लिए। सीढ़ीदार में बावड़ियों, हवेलियां, मंदिर और नक्काशीदार खंभों वाली छतरियां भित्ति चित्रों से सजे महल, किले और स्मारक शहर के गौरवशाली अतीत की दास्तान बताते हैं। नवल सागर झील, स्टेट वेल, तलवास किला, तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी, बादल महल, सुख महल, बोहरा जी कुंड, बिजोलिया हाथीपोल आदि महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। यहाँ पर हर वर्ष बूंदी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक भाग लेते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर अभयारण्य के कारण पर्यटन व्यवसाय अधिक फल फूल रहा है। बूंदी जिला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52 पर स्थित है। बूंदी जिले से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। बूंदी जिला महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र जयपुर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल से राष्ट्रीय राजमार्गों एवं रेलवे से सीधा जुड़ा हुआ है। बूंदी पर वंदे भारत ट्रेन का आवागमन होता है। साथ ही बूंदी जिला राजस्थान से गुजरने वाले प्रस्तावित दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के खनिज मानचित्र में बूंदी जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रचुर भंडार है। कृषि क्षेत्र एवं कृषि उपज के क्षेत्र में भी बूंदी जिला देश में अग्रणी है। बूंदी जिले में चावल, मटर, सोयाबीन, गेहूं, सरसों आदि की अच्छी पैदावार होती है। बूंदी जिले में वर्तमान में 7 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं एवं एक औद्योगिक क्षेत्र नैनवा में विकास कार्य प्रगति पर है। प्रोजेक्ट के लिए बूंदी के लिए नया आयाम है। पेप्सी का अभी विजुअल देखा, मूवी के माध्यम से कितना बड़ा प्रोजेक्ट और उसकी दूसरी श्रृंखला के रूप में एक और उपलब्धि बूंदी को मिली है। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका इन्वेस्टमेंट 7.66 करोड़ रुपीस। आपका प्रोजेक्ट है होटल एंड रिजॉर्ट और आपका प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है 320 करोड़ रुपए। बहुत बहुत स्वागत आपका। श्री अक्षय भाला जी स्टेज पर हमारे साथ हैं। श्री राजेश शर्मा जी फ्रॉम गोपाला स्पिरिट्स एंड ब्रूअरीज LLP। गोपाला स्पिरिट्स एथेन बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट के साथ तालाड़ा आपका प्रोजेक्ट लोकेशन का क्षेत्र है और 250 करोड़ रुपए का आपका ये प्रोजेक्ट है। मंच पर आपका अभिनंदन है, बूंदी में आपका स्वागत है। बिल्कुल सार्थक गोयल जी हमारे साथ। नेक्स्ट एथेन बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड जी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग। एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग का आपका प्रोजेक्ट है, तालाड़ा में एस्टैब्लिश है।
200.06 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है और 150 एम्प्लॉयमेंट आपके माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। 200 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड कराएंगे 250। Healthy and Research Center and Yoga Booty Booty location on 146 crore rupees का हुआ इन्वेस्टमेंट। आमंत्रित हैं ओम प्रकाश जी माहेश्वरी, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बूंदी, 75 करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट और 380 रोजगार आपके माध्यम से उपलब्ध होंगे। हम आमंत्रित करते हैं बूंदी रहने की लोकेशन आपका। नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे सुरेंद्र जेफ जी को